दोस्तों नमस्कार। मौत का सौदागर मारा गया, एक फ्रेंच अखबार में यह खबर छपी थी और इस खबर में लुडविग की जगह अल्फ्रेड नोबेल का नाम लिखा था। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनका दुनिया भर में नाम है और जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। जी हां, 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक लगातार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी है और इन पुरस्कारों को दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, 6 कैटेगरीज और 6 एरियाज हैं। आज नोबेल प्राइज के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थोड़ी सी बातचीत। अल्फ्रेड नोबेल के पिता का बारूद का कारोबार था। पहले ये स्वीडन के स्टॉकहोम में रहा करते थे, लेकिन परिवार रूस शिफ्ट हो गया और रूस में ये लगातार बारूदों का धंधा, हथियारों का धंधा किया करते थे। बारूद का कारोबार थोड़ा गिरने लगा तो वापस स्वीडन में आकर शिफ्ट हो गए, लेकिन अल्फ्रेड के मन से बारूद के प्रति जो प्रेम था वो नहीं निकला और लगातार उन्होंने सुरक्षित और छोटे मोटे विस्फोटक पदार्थ बनाना शुरू किया। उनकी खोज इसी और आगे बढ़ने लगी और एक दिन उन्होंने इस पर सफलता पा ली और डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार तो कर चुके थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने भाई को खोया। लैब में एक हादसा हुआ और भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के ठीक बाद फ्रेंच अखबार में एक खबर छपी और बहुत सारे मीडिया हाउसेज में खबरें जो आई उनमें लिखा था मौत का सौदागर मारा गया। इस बात को पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल को यह लगा कि मरने के बाद उनको मौत के सौदागर के रूप में याद किया जाएगा, तो उन्होंने अपना रास्ता बदलने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने जिलेटिन का आविष्कार किया और लगातार उनके आविष्कार और लगातार उनके काम जो हैं उनमें परिवर्तन आता चला गया। जब तक वो ऐसा करते, दुनिया भर के कई सारे देशों में वो फैल चुके थे। यूरोप के कई सारे देशों में उनके अपने कारोबार थे और आज के समय के हिसाब से आकलन किया जाए तो उनकी संपत्ति थी 1700 करोड़ से ज्यादा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 1700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके पास थी। लेकिन हृदय बदला, मन बदला और उन्होंने अपनी वसीयत लिखी जिसमें उन्होंने यह घोषणा करी थी कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक ट्रस्ट को दे दिया जाए, जिससे आने वाले समय में दुनिया में प्रतिष्ठित काम करने वाले, दुनिया में अच्छे काम करने वाले, साइंटिफिक इन्वेंशंस और खोज करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाए। और यहां से 1901 में शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार की। हालांकि 1896 में ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के ठीक 1 साल पहले ही उन्होंने अपनी ये वसीयत लिखी थी। मृत्यु के ठीक बाद जब उनकी वसीयत को खोला गया तो बड़ा हंगामा हुआ। परिवार इस बात के सख्त खिलाफ था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1700 करोड़ जैसी बड़ी संपत्ति जो अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन में जुटाई थी, उसको यूं ही पुरस्कारों के लिए दे दिया जाए। इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा पुरस्कारों के लिए रखा गया और उसके ब्याज से आने वाले समय में उसके इंटरेस्ट से दुनिया भर में पुरस्कार बांटे जाएं। वैसे तो नोबेल प्राइज अपने आप में प्रतिष्ठित हैं और काफी सही माने जाते हैं, लेकिन कई बार कभी कभार इन पे विवाद भी शुरू हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं कौन से क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए तो सबसे पहले 5 क्षेत्रों में, 5 एरियाज और 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। ये था फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री था, लिटरेचर और साहित्य हुआ करता था और साथ में था इकोनॉमिक्स, माफी चाहूंगा, साथ में हुआ करता था पीस। लेकिन बाद में एक और कैटेगरी जोड़ी गई जिसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल बाद में इस सूची में सम्मिलित किया गया। खैर, अब 6 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज मिलने पर कितनी धनराशि मिलती होगी, कितना पैसा मिलता होगा? क्या केबीसी की अमिताभ बच्चन वाले शो से भी ज्यादा पैसा यहां बरसता है? निश्चित तौर पर आपको मैं बता दूं, एक नोबेल प्राइज को अधिकतम 3 लोगों में बांटा जा सकता है और जिस किसी को भी नोबेल प्राइज मिलता है उसको एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और करीब 8 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। 8 करोड़ रुपीज उसको जो है वो प्रदान किए जाते हैं। वो उनकी मानवतावादी और बेहतरीन सुविधाओं और सेवाओं की खर्च के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से नोबेल प्राइज निश्चित तौर पर प्रतिष्ठित तो है, लेकिन शांति के नोबेल को लेकर बहुत बार बहुत सारे विवाद रहे हैं। आपको शायद ये तथ्य याद नहीं होगा कि हिटलर को भी एक बार नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। जी हां, हिटलर के अलावा कई सारे ऐसे नाम हुए हैं जिनका इतिहास में साफ और सफेद नाम नहीं है, काले अक्षरों में नाम है, लेकिन उनको भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। तो शांति के नोबेल को लेकर कई बार कई तरीके के विवाद खड़े हो जाते हैं। हाल ही में आपको पता है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी का अनाउंस किया जा चुका है और साथ ही फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी अनाउंस किया जा चुका है।
दोस्तों, मेडिसिन का नोबेल कैटालिन कारिको और ड्रू वेसमान ने जीता। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। हंगेरियन और अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक ड्रू वेसमान ने चिकित्सा में नोबेल प्राइज जीता। उनके काम से कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली थी, इसलिए इन्हें नोबेल दिया गया। दोस्तों, 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। इसमें पायरे अगोनेस्टिनी, फ्रेंच कुर्जेन एंड एनी लू हिलियर सम्मिलित हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, मेथड्स दैट जनरेट अटोसेकेंड पल्स फॉर द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से फिजिक्स में नवाजा गया है। बाकी सारे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होना अभी बाकी है। जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई तो उनके नाम करीब 355 पेटेंट थे। ये 1896 की बात है। 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ और ये पूरा एक 100 साल का समय जो है वो 2000 तक जा चुका, 2023 आ चुका। तो करीब इस 125 साल के दौर में 11 ऐसे लोग हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन उनमें मूलतः अगर देखा जाए तो 9 लोग ही भारतीय हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं, इनमें से काफी सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज मिलने से पहले या बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। भारत में नोबेल जिन लोगों को मिले उनका विवरण इस प्रकार है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका अपना गीतांजलि रचना जो थी उसके लिए नोबेल से इन्हें नवाजा गया। सीवी वेंकट रमन, रमन प्रभाव आप सब जानते हैं, भौतिकी के लिए इनको नोबेल 1930 में दिया गया। हरगोबिंद खुराना 1968 में मेडिसिन, जीन, डीएनए और आरएनए का जो कोडिंग है, एक तरीके से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। और आर्टिफिशियल डीएनए का निर्माण भी इन्होंने किया। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी का नोबेल दिया गया। अमर्त्य सेन एक और अगला और बड़ा पहला नाम है जिनको 1998 में भारतीय होने के साथ साथ अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009, इनको रसायन का नोबेल दिया गया। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया। ये बाल मजदूरी के खिलाफ लड़े और बचपन बचाओ जैसे आंदोलन के प्रणेता रहे। अभिजीत बनर्जी भारत में या भारत के मूल रूप से अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में सदस्यता ग्रहण कर ली किसी अन्य देश की। 2019 में इन्हें भी अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। 2 और ऐसे लोग हैं जो भारत में जन्मे लेकिन विदेशी नागरिक हैं, इनको भी नोबेल मिला। रोनाल्ड रॉस को 1902 में मेडिसिन का नोबेल मिला था। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में पैदा हुए थे और आपको ये पता है ये मलेरियल पैरासाइट से रिलेटेड इन्होंने जो है वो डिस्कवरी अपनी की है। कपलिंग लेखक थे, 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। ये बंबई में जन्मे और मोगली जैसे जो उपन्यास या मोगली जैसी जो कहानियों का संकलन बच्चों के लिए है वो इन्हीं की कृति है, इन्हीं के द्वारा कृत है। तो ये थी नोबेल पुरस्कारों की हिस्ट्री, भारत से जुड़े हुए नोबेल पुरस्कार और अभिव्यक्ति के माध्यम से आप सबसे मेरा संवाद, जिसमें हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं। हम हर एक बात को तर्क के साथ, तथ्य के साथ रखते हैं। जुड़े रहिए, यूं ही अपना प्यार और मोहब्बत लुटाते रहिए। मैं मलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।